नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन। उसको करना है विलोपन व प्रतिस्थापन विधि से। उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बताना है कि कौन सी विधि उपयुक्त है, यानी कौन सी विधि आपको अच्छी लगी है। चलिए फिर हम क्वेश्चन के आधार पर आपको बताते हैं। जैसे हम पहले क्वेश्चन को चलिए हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5। इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। बेहद आसानी से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हल लिखेंगे समीकरण 1 से। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा। समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। पहले आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है, चाहे तो आप समीकरण 1 से x का मान y के पदों में निकालकर समीकरण 2 में प्रतिस्थापित, यानी x की जगह पर y के पद में जो हमने मान निकाला है उसको रखकर सॉल्व कर लेंगे, वहाँ से हम मान को निकालेंगे। चाहे तो आप समीकरण 2 से x का मान निकालकर y के पदों में समीकरण 1 में रख दीजिए, या समीकरण 1 से y का मान x के पदों में निकालकर समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। चाहे किसी भी प्रकार से करेंगे आंसर वही आएगा। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए समीकरण 1 से इसको हम मान, चलिए देखिए ये समीकरण नंबर 1 है, तो इसको हम x का मान कैसे निकालेंगे? तो दिस इम्प्लाई x बराबर क्या हो सकता है? देखिए यहाँ प्लस है, प्लस के साथ y है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? बराबर के दाहिनी तरफ आएगा तो माइनस वाई हो जाएगा। तो 5 पहले से है और माइनस वाई हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। चलिए लिखेंगे x बराबर 5 माइनस वाई समीकरण 2 में रखने पर। देखिए हमने किया कुछ नहीं, समीकरण 1 से हमने x का मान y के पदों में निकाल लिया। चाहे तो आप y का मान x के पद में भी निकाल कर समीकरण 2 में रख सकते हैं। देखिए x बराबर 5 माइनस वाई समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो चलिए हम x की जगह पर 5 माइनस वाई यानी 5 माइनस वाई समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इम्प्लाई का मतलब अथवा यानी r, इसके आगे क्या होगा? या होता है। तो चलिए 2 हो गया। x की जगह पर हम क्या रखेंगे? 5 माइनस वाई हो गया, माइनस 3y बराबर 4 हो गया। इसको करेंगे हल, सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ 2 बाहर है, इसका अंदर गुणा कर देंगे। यहाँ कुछ नहीं तो गुणा छुपा है, तो क्या हो गया? दिस इम्प्लाई मतलब r आगे क्या होगा? 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 हो गया। 2 का गुणा y में करेंगे, चिन्ह किसका है? माइनस का, तो 2y हो गया। माइनस 3y बराबर 4 हो गए। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ देखिए 2y है, यहाँ 3y है, माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये जुड़ जाएगा। 2 और 3 मिलकर 5 और चिन्ह माइनस का लगेगा। तो यहाँ से क्या हो गया? 10 माइनस, यहाँ से क्या हो गया? 5 और y हो गया 5y बराबर 4। तो हमको केवल यहाँ अचर पद का मान निकालना होता है, तो हमको y का मान चाहिए। तो हम y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? -5y बराबर, देखिए यहाँ आगे प्लस है, बराबर के इधर जाएगा माइनस हो गया, तो 4 माइनस 10 हो गया। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा? दिस इम्प्लाई -5y बराबर 4 में से 10 को घटाएंगे, घटेगा नहीं, तो हम 10 में से 4 को घटाएंगे तो 6 आएगा। और चिन्ह किसका लगाएंगे? माइनस का लगाएंगे, क्योंकि 10 बड़ा है और इसके आगे का चिन्ह माइनस का है। तो हम क्या हो जाएगा? माइनस 6 हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से y बराबर क्या आया? y में 5 का गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। 6/5 हो गया। y का मान 6/5 निकल कर आया।
अब लिखेंगे y इज इक्वल टू 6/5 समीकरण अगर हम 3 में रख देंगे तो समीकरण 3 में रख देंगे तो समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा x का मान निकल कर आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस वाई की जगह पर 6/5। इसको करेंगे सॉल्व, ये भिन्न के रूप में है तो भिन्न का हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका गुणा यहाँ कर देंगे 25 माइनस इसका गुणा यहाँ करेंगे 6/5। 25 में से 6 को घटाएंगे तो 9, 19/5। यही क्या हो गया, x का मान निकल कर आया। तो हमारे मान क्या निकल कर आए, x इज इक्वल टू 19/5 और y का मान कितना निकल कर आया 6/5 यानी 6/5। बिल्कुल आसानी से आप प्रतिस्थापन विधि में समझ गए होंगे। प्रतिस्थापन विधि में जो अचर दिया गया होता है उसी का हमें मान ज्ञात करना होता है। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर हम इसको अब हम करते हैं विलोपन विधि से। इसको हमने प्रतिस्थापन विधि से, यानी प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है चाहे तो आप x का मान y के पद में निकालिए, चाहे तो आप y का मान x के पद में निकालकर समीकरण 2 में रख दीजिए, या तो समीकरण 2 से x का मान y के पद में निकालिए, या तो y का मान x के पद में निकालकर समीकरण 1 में रख दीजिए। ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि। चलिए हम विलोपन विधि से करते हैं इसी क्वेश्चन को। चलिए विलोपन विधि क्या है, क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 5, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। और क्या दिया गया है 2x माइनस 3y बराबर 4 यानी 4, 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ये विलोपन विधि में होता क्या है, विलोपन विधि में समीकरण एक में जो x का मान है उसको आप बराबर कर दीजिए समीकरण 2 के बराबर x के मान को, चाहे तो आप y के मान को बराबर कर दीजिए दोनों समीकरण में, या तो आप x का मान दोनों समीकरण में बराबर करके उसको घटा दीजिए या जोड़ दीजिए। वो घट या जुड़ जाएगा तो वहाँ से एक x या y खत्म हो जाएंगे, तो वहाँ से हम मान को निकालेंगे। चलिए देखिए यहाँ क्या है, x है लेकिन यहाँ 2x है। अगर हम समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और हम अगर समीकरण नंबर 2 से घटा देंगे तो हमारा x खत्म हो जाएगा, वहाँ से हम y का मान निकाल लेंगे। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 ये है तो x प्लस y बराबर 5, 2 से हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। 2 का गुणा करने का मतलब दोनों पक्षों में 2 से गुणा होगा। चलिए हमने 2 से गुणा कर दिया तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 5 दूना 10 हो गया। अब हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब करेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर लिखेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, x को ख़त्म करने के लिए कर रहे हैं। समीकरण 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर समीकरण नंबर 3 ए है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और समीकरण नंबर 2 क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। चलिए घटा देंगे, माइनस हो गया। यहाँ देखिए हमने घटाया माइनस, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस। यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो जाएगा। देखिए यहाँ प्लस है आगे छुपा हुआ है, प्लस और माइनस ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, घट गए यानी कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 2y और 3y जुड़कर क्या हो जाएंगे 5y बराबर, इधर क्या हो जाएगा 10 में से 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, दिस इम्प्लाई
5y बराबर 6। तो यहाँ से y बराबर कितना निकल कर आएगा, यहाँ गुणा में है, बराबर के दाहिनी तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा 6/5। y का मान हमारा कितना आ गया, 6/5। प्रतिस्थापन विधि में भी y का मान 6/5 आया था। तो अब हम क्या करेंगे, चलिए हम यहाँ लिखते हैं y बराबर 6/5। समीकरण हम किस में रखेंगे, चलिए हम समीकरण 1 में रख देते हैं। आप चाहे x का मान निकालें, चाहे y का मान निकल कर आए, आप चाहे तो समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण नंबर 2 में रख के वहाँ से हल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से समीकरण 1 में रखेंगे y की जगह पर 6/5। तो x प्लस 6/5 बराबर कितना है, 5। चलिए इसको करेंगे सॉल्व। x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ प्लस में इधर जाएगा माइनस में हो गया, 5 माइनस 6/5। इसको करेंगे सॉल्व। x इज इक्वल टू कितना निकल कर आएगा, 25 में से 6 को घटाएंगे तो 19/5। यही क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आपको कौन सी विधि अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपको विलोपन विधि अच्छी लगी कि प्रतिस्थापन विधि, चाहे आप विलोपन विधि से करिए या प्रतिस्थापन विधि से करिए, मान वही आएगा। ये हमने पहला क्वेश्चन लिया था, आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। आपको कौन सी विधि अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रतिस्थापन विधि अच्छी लगी कि विलोपन विधि अच्छी लगी। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं आप तक बिल्कुल आसानी से पहुंच जाए और आप अपने भविष्य में आगे बढ़ सकें। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।